ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आरो के लिए इम्पॉर्टेंट 25 जो वर्तनी, ठीक है, 25 वर्तनियाँ देखते हैं। वर्तनी क्या होता है कि एक कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कि मिस स्पेल्ड कर दिए जाते हैं, यानी कि गलत तरीके से लिख दिए जाते हैं, तो उसी को हमको जो है सही तरीके से लिखने रहते हैं। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा शब्द है। तो सबसे पहला शब्द है स्वादिष्ट। क्या है? स्वादिष्ट। तो आयोग क्या करता है इसमें गड़बड़ी, ये ठा की जगह टा, हमको भी लगता है कि ठा की जगह जो है टा होगा, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो गलत है। हमेशा स्वादिष्ट होता है, मतलब ठा होता है, मतलब ठठेरी वाला ठा होता है। फिर दूसरी मीनिंग देखते हैं, धूमपान। दूसरी मीनिंग क्या है? धूमपान। तो अभी तक हम लोग हमेशा क्या सुनते हैं, हम लोग हमेशा गलत ही सुनते आए हैं, धूम्रपान हम लोग बोलते हैं, जबकि धूम्र जैसा कोई शब्द नहीं होता है, और ये धूमपान होता है। क्या होता है? धूमपान सही शब्द है इसके लिए, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं, तीसरा देखते हैं कौन सा शब्द है। तीसरा शब्द है ज्योत्सना। क्या है? ज्योत्सना। तो ज्योत्सना में हम क्या गलती करते हैं कि हम लोग जो है ये ज्योत्सना ऐसे लिखने की जगह कैसे लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं, ज्योत्सना ऐसे लिख देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ज्योत्सना में आधा जा रहेगा, या में ओ की मात्रा रहेगी, आधा ता रहेगा और आधा शा रहेगा, ठीक है। और ना ना में बड़ा की मात्रा रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ज्योत्सना को लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगली मीनिंग है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ इसी तरह की राइमिंग, इसी तरह की इसकी जो राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं, तो वो भी हर एक में क्या होता है? ठा होता है, किसी में भी टा नहीं होता है। ये याद रखेंगे, ठा मतलब ठठेरी वाला ठा होता है सबके लास्ट में, टमाटर वाला टा नहीं होता है, ठीक है। जैसे घनिष्ठ, फिर इसके बाद वरिष्ठ, ठीक है, फिर इसके बाद कनिष्ठ, फिर इसके बाद गरिष्ठ, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करता है काफी, कि अंतिम में कंफ्यूज रहते कि ठा होगा कि टा होगा। तो इसमें घनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, गरिष्ठ सब में ठा होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और कंफ्यूजन वाला है इसी की तरह, तो ये होता है क्या? अनिष्ट, ठीक है। अनिष्ट में क्या होगा? ये टा रहता है, ठीक है। अनिष्ट में क्या रहता है? टा रहता है, ठीक है। और मिष्टान्न, मिष्ठान्न नहीं होता, ठा नहीं होता है, ठीक है, मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न, ठीक है, मिष्टान्न। फिर और तीसरा, फिर इसमें और कौन सा है? यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है, ठीक है, यथेष्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया अनिष्ट, मिष्टान्न, यथेष्ट, ठीक है। अगली मीनिंग पे, अगली वर्ड पे आते हैं। अगला शब्द कौन सा है? अनधिकार, ठीक है, अनधिकार। तो ये अनधिकार होता है, ठीक है। अनाधिकार जैसा कोई शब्द नहीं होता, मतलब आयोग क्या लिख के देगा? गलत शब्द अनाधिकार लिख देगा, ठीक है। तो अनाधिकार जैसा कोई शब्द नहीं होता है, हमेशा शब्द सही शब्द क्या होता है? अनधिकार, ठीक है, छोटा ना रहता है, ठीक है। फिर अगला करते हैं, सातवें पे आते हैं। सातवां क्या है हमारा? अंतर्धान। क्या है? अंतर्धान। ये सही वर्ड है, ठीक है। अंतर्धान नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग रा इधर लगा देते हैं, तो वो चीजें जो है वो गलत होगी। या ऐसे भी लिख देता है आयोग की अंतर ध्यान, ऐसे लिख के आयोग दे देता है, तो ये क्या है? ये गलत है, ठीक है। सही क्या है? आ रहेगा, छोटा आ रहेगा, आधा ना रहेगा, छोटा ता रहेगा, धा रहेगा, धा में उड़नतुरा रहेगा, और धा में बड़ा की मात्रा रहेगी और ना रहेगा, ठीक है। अंतर्धान होता है, ठीक है। फिर आगे अगला मीनिंग देखते हैं, आठवां देखते हैं। आठवीं है शुरुश्रा। क्या है? रुश्रा, ठीक है, सुरुश्रा। सुरुश्रा में क्या होता है कि आयोग कैसे कंफ्यूज करेगा? ये शलजम वाले सा की जगह जो सलील वाला सा है, ये वाला लिख देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिए, शुरुश्रा में शलजम वाला शा और छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। और फिर श्रा में क्या होगा? बड़ा ऊ की मात्रा और खटकोण वाला सा बड़ा का, ठीक है। ये होता है शुरुश्रा। अब नौवां चलते हैं,
9वां देखते हैं कौन सी मीनिंग है, अध्यात्म। क्या है, अध्यात्म, अध्यात्म। तो अध्यात्म होता है, ठीक है, अध्यात्म। ऐसे अगर पढ़ेंगे भी ना, अगर उच्चारण सही करेंगे तो मीनिंग अपने आप सही हो जाएगी। अध्यात्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयोग कैसे कंफ्यूज करेगा, बड़ा आ दे देगा, ठीक है, आध्यात्म कहेगा वो। तो आध्यात्म ये क्या है कि ये पूरी तरह से गलत है। सही क्या है, ये है अध्यात्म, अध्यात्म है सही, ठीक है। 10वीं मीनिंग हम देखते हैं। 10वीं मीनिंग क्या है हमारी, 10वां है आध्यात्म। अध्यात्म से क्या बना है, आध्यात्मिक। तो ये याद रखेंगे कि अध्यात्म में छोटा आ रहता है, लेकिन जब आध्यात्मिक लिखेंगे तो आध्यात्मिक में क्या रहता है, बड़ा आ रहता है, ठीक है। और सेम, और बाकी क्या रहता है, सेम एज इट इज रहता है, ठीक है। आध्यात्मिक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब बड़ा आ रहेगा, आधा धा रहेगा, या में बड़ा की मात्रा और ता आधा ता, और माँ में छोटी की मात्रा और का, ठीक है, आध्यात्मिक रहेगा। फिर अगला करते हैं, अगली वो वर्तनी देखते हैं, 11वीं देखते हैं। 11वीं में क्या है, संग्रह, ठीक है। क्या है, संग्रह। इसमें कैसे कंफ्यूज करेगा, ये जो बिंदु है ये बिंदु ग्रा पे लगा देगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे करके ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। 12वां देखते हैं, संग्रहित। तो संग्रहित नहीं होता, देखिए हम, मैंने बोलने में भी क्या की है, मिस्टेक की। मैंने क्या बोला है, संग्रहित बोला है, ठीक है। तो संग्रहित ये गलत है, ठीक है। होता क्या है, होता है संगृहीत। क्या होता है, संगृहीत, ठीक है, ये होता है। असली क्या है, ये सन, गा में ये वाला रा लग जाएगा, और हा में बड़ी की मात्रा, संगृहीत होता है, ठीक है। 13वें पे आते हैं। 13वां देखते हैं क्या है, 13वां अनुग्रह। हम लोग जो है कभी कभी क्या आयोग करके इसमें कंफ्यूज करता है, आयोग इसमें कंफ्यूज करेगा, अनुग्रह की जगह क्या दे देता है, गृह दे देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, अनुग्रह होता है, ठीक है। फिर इसी तरह 14वां मीनिंग करते हैं, वर्ड करते हैं। तो इसमें क्या है, अनुग्रह, और जैसे संग्रह हुआ तो उसी तरह अनुग्रह हुआ। अब उसी तरह संग्रह के क्या हो गया, संग्रहित हो गया। अनुग्रह से क्या बन जाएगा, अनुग्रहित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनुग्रहित। अनुग्रहित नहीं होता है, ठीक है, अनुग्रहित बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, 15वां मीनिंग देखते हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, अहल्या होता है, ठीक है। अहल्या, अहल्या जो मीनिंग है उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आयोग जो देगा वो कैसे देगा, अहिल्या दे देगा। और सुनने में भी क्या लगता है, अहिल्या सही लगता है, लेकिन ये क्या है, ये पूरी तरह से अहिल्या गलत है, ठीक है। सही क्या होता है, अहल्या होता है। क्या होता है सही, अहल्या, ठीक है। 16वां में आते हैं। 16वें में क्या है, उज्ज्वल। क्या है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में याद रखेंगे कि दोनों जा जो रहते हैं वो आधा रहते हैं, ठीक है। उज्ज्वल में क्या रहते हैं, दोनों जा जो है वो आधा आधा रहते हैं। अब इसमें कंफ्यूज कैसे करेगा, उज्ज्वल में ये जो है एक जा जो है वो पूरा कर देगा, तो वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। उज्ज्वल में दोनों आधा जा रहते हैं। 17वां देखते हैं। अब उज्ज्वल की तरह क्या है, उज्ज्वल की तरह है समुज्ज्वल। समुज्ज्वल में भी क्या रहता है, दोनों आधा जा ही रहते हैं, ठीक है। समुज्ज्वल में भी क्या रहता है, दोनों आधा जा रहता है, वल, ठीक है, समुज्ज्वल। इसमें भी क्या रहता है, दोनों आधा जा रहता है। फिर इसी तरह प्रज्वल, ठीक है, याद रखेंगे। प्रज्वल ये कंफ्यूज करने वाली मीनिंग है, क्योंकि हमने देखा उज्ज्वल में भी दोनों में आधा जा है, समुज्ज्वल में भी दोनों में आधा जा है, लेकिन प्रज्वल में याद रखेंगे, प्रज्वल में एक ही आधा जा है। क्या है, एक ही आधा जा है, ठीक है। या प्रज्वलित में भी एक ही आधा क्या है, जा है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, प्रज्वल में भी आधा जा है, एक है, और प्रज्वलित में भी एक आधा जा है, लेकिन समुज्ज्वल और उज्ज्वल में दो आधा जा रहते हैं, ठीक है। 19वीं मीनिंग, 19वां वर्ड या शब्द देखते हैं, क्या है हिंदी का, निरपेक्ष। क्या होता है, निरपेक्ष, ठीक है। तो इसमें कैसे कंफ्यूज करता है, और कई किताबों में भी लिखा रहता है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत है वो लिखा, ठीक है। जैसे ये ऐसे लिखा रहता है निरपेक्ष, तो ये क्या है, ये पूरी तरह से गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। तो सही क्या है, निरपेक्ष। हमको जो है उड़ंतु रा नहीं लगाना है, हमें ये पूरा रा लिखना है, ठीक है, निरपेक्ष। अब 19वीं 20वीं मीनिंग वर्ड देखते हैं, कौन सा है,
20वां वर्ड है चरमोत्कर्ष। क्या है? चरमोत्कर्ष। ठीक है, चरमोत्कर्ष है। ठीक है, तो इसमें कैसे गलतियां होती हैं? अब इसमें ये गलती होता है कभी कभी ये ता में जो है एक और ता का आधा वाला ऐसे लगा देते, तो वो क्या है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, सही चरमोत्कर्ष क्या है? चरमो आधा ता का और खटकोण वाले शा में उड़ंतु ता, चरमोत्कर्ष है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, देखते हैं क्या है 21 वाला। क्या है 21? है भस्म। ठीक है, क्या है? भस्म। तो भस्म में याद रखिएगा कि सलील वाला जो है, ये वाला जो है सा होता है। ठीक है, सलजम वाला शा या खटकोण वाला शा नहीं होता है। ठीक है, भस्म में। 22वीं मीनिंग देखते हैं क्या है। 22वीं मीनिंग है हमारी भास्कर। तो भास्कर में भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। भास्कर जो हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये वाला भास्कर। तो खटकोण वाला शा इसमें जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है ये सलील वाला ही आधा शा होता है। जैसे भस्म हो गया, भास्कर हो गया, इसमें आधा सा भी होता है। ठीक है, अब इसी के उसमें देखते हैं 23वीं मीनिंग देखते हैं हम अपनी। 23वीं मीनिंग है हमारी भीष्म। क्या है? भीष्म। तो जैसे कि हमने देखा कि भास्कर और भस्म में क्या कौन सा सा है? सलील वाला सा है। ठीक है, लेकिन भीष्म में क्या है? भीष्म में जो है वो खटकोण वाला सा होता है। ठीक है, ऐसे ये भीष्म जो है ये करेक्ट हो गया, ऐसे लिखा जाएगा। 24वीं मीनिंग क्या है? 24वीं मीनिंग है दुष्कर। दुष्कर। ठीक है, क्या है? दुष्कर। दुष्कर जो है ये ऐसे लिखना, दुष्कर क्या होता है? ये गलत होता है। ठीक है, दुष्कर जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर अगली मीनिंग, अंतिम लास्ट मीनिंग आज की देखते हैं। आज की वर्ड, लास्ट का वर्ड क्या है? ये है आर्द्र। क्या है? आर्द्र। तो आर्द्र तो लिखना जानते ही होंगे। आ बड़ा आ रहता है, दा में जो है नीचे वाला रा और उड़ंतु रा दोनों रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का 25 इंपॉर्टेंट हिंदी की वर्तनी। ठीक है, आर तैयारी करते रहिए। अप्रैल जो है फर्स्ट वीक में या जून फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आज तो डीएम लेटर भी जो है वो वायरल हो चुका है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब डेली जो है 25 जो है इस तरह से हम लोग जो है ये सही वर्तनी वाला कर लेंगे। तो धीरे धीरे अगर डेली 25 करते हैं तो 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और अगर 25 रोज करते हैं तो याद भी होता, क्या हो जाएगा, सही होता चला जाएगा। इसकी प्रैक्टिस जो है आप करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।